हेलो एंड वेलकम बैक टू वंदिता's किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नाइफ स्केल्स। एक्चुअली मैं चलाती हूँ कुकिंग क्लास और मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कटिंग चॉपिंग का बिल्कुल स्किल का नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलग अलग तरह से कैसे कटिंग और चॉपिंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको पीलिंग टेक्निक बताती हूँ। सो वी हैव दिस अनियन। ये प्याज को हम इस तरह से पहले ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल लेंगे, सो यू कैन सी। और ये छिलके जो है इसको पतला पतला सा इस तरह से छील लेंगे। दिस इज कॉल्ड पीलिंग। इंग्लिश में इसे पील कहते हैं और हम इसे छीलना कहते हैं। सो यू कैन सी दिस। प्याज को कभी भी बहुत मोटा मोटा ना छीलें, उसके डबल लेयर्स ना निकालें अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ खराबी हो। अगर आपका प्याज बहुत अच्छा है तो आसानी से इस तरह से छीलें, आप हाथ से भी कर सकते हैं। सी दैट। सो ये आपका प्याज एकदम बढ़िया सा। अब की जो टेल पोर्शन है वो भी हल्के हाथ से कट कर लेंगे। हम इसे इस तरह से पानी में डाल लेंगे। ये आप साइड में रख दीजिए जस्ट फॉर 5 मिनट्स। प्याज को कट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले स्लाइसिंग। सो मैं ये आपको स्लाइसिंग बता दूं। इस तरह से राउंड स्लाइस कर सकते हैं। आपको जितना पतला चाहिए आप उतना स्लाइसिंग पतला कर सकते हैं। कैन सी दैट। दूसरा है, इसको हम बीच में से ऐसे काट लें और मून स्लाइसिंग करें। सो यू कैन सी दिस। हाफ हो चुका है और ये हमारा मून स्लाइसिंग। अगेन यू हैव टू होल्ड इट रियली टाइट। और सो ये आपका मून स्लाइसिंग हो गया। आप इसी तरह से आपके टोमेटोज को भी कर सकते हैं। सो जस्ट कट द टॉप पार्ट और स्लाइस। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अगर आप हाथ में रख के करेंगे सो वो भी इजीली होगा, लेकिन व्हेन यू टच योर स्किन आपका कट आ सकता है, इसलिए इट्स बेटर टू डू इट ऑन द चॉपिंग बोर्ड। सो ये आपका बढ़िया सा स्लाइसिंग रेडी। अब हम आपको बताएंगे अनियंस को अलग अलग तरीके से और कैसे काट सकते हैं। सो ये हमने लंबा लंबा काट लिया। अब इसे हम और छोटा छोटा काटेंगे। सो इसे ये लंबा स्लाइसिंग हो गया, इसे इस तरह से घुमा लिया और हम इस तरह से काटेंगे। इसे कहते हैं चॉपिंग। सो ये हम अपने अनियन को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर रहे हैं। सो यू कैन सी मैंने इस तरह से पकड़ा है मेरे अनियन के स्लाइसेस को और आई एम जस्ट गोइंग लाइक दिस। There we go and look at the chopping, कितना महीन हुआ है। इसी तरह से हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे, लेकिन टमाटर को हम पहले डाइस करेंगे। सो आई विल शो यू हाउ टू डू द डाइसिंग। सो डाइसिंग के लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा ब्रॉड कट करना है। सी जो हमारे स्लाइसिंग है वो हमें थोड़ा ब्रॉड रखना है। सो ये देख सकते हैं। और हम इस तरह से फिर घुमा लेंगे एंड यू कैन सी इस तरह से आपको आपके नकल्स और नील्स को अंदर घुसा लेना है और इस तरह से पकड़ना है। मैंने ये दोनों से ये ऐसे ग्रिप करके रखा है और इसका ग्रिप इस तरह से रखा है एंड हियर वी गो। मैं पीछे खिसकाती जा रही हूँ मेरे फिंगर्स को एंड कटिंग। तो ये आपके हो गए डाइस। देखिए डाइस की तरह स्क्वायर कट गया। इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। सिमिलरली आप कैप्सिकम का भी डाइस इसी तरह से कर सकते हैं। सो कट इट फ्रॉम द मिडल। इफ यू सी ये बीज और आपका ये जो कैप्सिकम के बीच में जो डंडी है उसको हम इस तरह से डिटैच कर लेंगे। सो जस्ट peel it like this and it's clear। अब इसको हम इक्वल साइज में इस तरह से
कट कर लेंगे। और इसे हम घुमा के फिर से सबको गैदर कर ले, या फिर आप थोड़े थोड़े को भी कर सकते हैं, आपके हाथ में जितने आए उतने। सो आई एम टेकिंग 3 ऑफ द स्ट्रिप्स और इसको हम इस तरह से चॉप कर लें। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइस, राइट। ये हमारे लॉन्ग कट्स हैं, ये लंबे लंबे काट लिए हमने, इसको और पतले कर लीजिए। इस तरह से कटिंग के जो होते हैं वो हम मिक्स वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं या चाइनीज़ वेजिटेबल्स में, नूडल्स में, इस तरह से हम लोग कट करके डालते हैं। सो दिस इज योर कैप्सिकम। अब हम काटेंगे गाजर। सो गाजर को सबसे पहले पील करना है। सो बेस्ट वे इज टू यूज़ योर पीलर। आपके घर में पीलर हर घर में होता है। सो इसे हम इस तरह से पील कर लेंगे। इसी आसानी से पतला पतला पीलिंग हो रहा है, जिसको अराउंड धीरे धीरे घुमाइए एंड हियर वी गो एंड योर पीलिंग इज डन। अब हम इसके जूलियन करेंगे। जूलियन इज वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। तो इसको करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इस तरह से स्लांट कट करूंगी, स्लांट स्लाइसिंग। यू कैन सी दैट। ये हम थोड़ा जोर लगा के स्लांट, स्लांट करने के बाद मैं 2 या 3, क्योंकि ये बहुत कड़क होते हैं गाजर, सो आपकी ग्रिप में जितना आए आप उतना ही लीजिए। सो मैंने यहाँ पे 2 लिया है, 2 स्लाइसेस। और अगेन आई विल होल्ड इट विथ माई लाइक नेल्स अंदर, नकल्स बाहर, एंड ये हमने कर दिया जूलियन, एकदम पतला पतला। ये आपके हो गए जूलियन। इसी को आप घुमा के ऐसे कट कर लें तो ये एकदम फाइन चॉपिंग हो जाएगा। सेम चीज को भी आप डाइस भी कर सकते हैं। और अब हम काटेंगे मैच स्टिक जैसा। मैच स्टिक सबको पता है कि थोड़े से मोटे होते हैं, जूलियन एकदम पतला और मैच स्टिक थोड़ा मोटा होता है। सो इसको भी हम स्लांटिंग में काटेंगे और थोड़ा मोटा रखेंगे हमारे कटिंग को। सो मैच स्टिक की तरह मोटा मोटा कटेगा। ये रहा आपका मैच स्टिक स्टाइल। सो मैच स्टिक और जूलियन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये पतले हैं थोड़े और ये देखिए ये थोड़े से मोटे हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी श्रेडिंग। तो हमें कैबेज की श्रेडिंग करनी है, राइट। सो हम इसे सबसे पहले बीच में से काट लें। और इसके जो मोटे मोटे पत्ते जो बाहर के हैं वो निकाल लें। इसे भी आप बीच में से काट सकते हैं या तो फिर आप इसी से श्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट होल्ड दिस, पूरा जो आधा हमने काटा है वो करके स्टार्ट श्रेडिंग इट। श्रेडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी जालीदार जो हमारा कैबेज है बहुत इजीली श्रेड हो सकता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जब आप इसको पकड़े तो उसका ग्रिप अच्छे से हो, पतला पतला ऐसे इस तरह से, लाइक आप छुरी इस तरह से करें। सो इट विल गो, सारे आपके कैबेज पतले पतले से श्रेड हो जाएंगे। सो यू सी बढ़िया सा श्रेडिंग हो गया। और आप इसे यूज़ कर सकते हैं आपके सैलड्स में एंड बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पत्ता काटना हो तो उसे हम शेफोनेट कहते हैं। तो शेफोनेट करने का, जैसे ये पत्ता गोभी का मैंने लिया है, आप इसी तरह से पालक ले सकते हैं या कोई भी लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं। उसे आपको फोल्ड करना है इस तरह से, लाइक दिस राउंड, और इस तरह से आपको आप देखिए ये किस तरह से रिंग्स निकल रही हैं और इसे कहते हैं शेफोनेट।
ये सारे फ्रेंच नेम हैं। आपकी कटिंग स्किल्स में ये सारे नाम बहुत बढ़िया लगेंगे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज कॉल्ड शेफोनेड। और हमारी लास्ट कटिंग वो है, अगेन मैं ये कैबेज ही काट रही हूँ। आप इस तरह से कोई भी वेजिटेबल काट सकते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको पतला पतला स्ट्रिप्स काट के, और इसे हम मिन्स करेंगे। सो ये आपका हो गया श्रेडिंग, और श्रेडिंग के बाद उसे एकदम पतला पतला हम मिन्स करेंगे। सो इस तरह से इफ यू सी, बहुत केयरफुली करना है। आप स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे करिएगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस से स्पीड आ जाएगी। And you can see this. ये आपकी हो गई मिन्सिंग। अब अगर आपको कोई भी ऐसे लंबे दिखाई दे या मोटे दिखाई दे सब्जी, उसको आप इस तरह से दबा लें। एंड ये रहा मिन्सिंग, इसको मिन्स बोलते हैं। तो ये आपके सारे कटिंग और चॉपिंग हो गए हैं रेडी। सो लेट्स रिवाइज। ये है हमारा मून स्लाइस। ये हमारा पूरा स्लाइस, हमने टमाटर और अनियन को पूरा स्लाइस किया है। ये है हमारा फाइन चॉपिंग, इसको हम ब्रुनॉइस भी कहते हैं, ब्रुनॉइस। ये है डाइस, ये कैप्सिकम को भी हमने डाइस किया है, और इससे मोटा वाला डाइस को क्यूब भी बोलते हैं। ये है जुलियन, जो छोटे छोटे एकदम पतले पतले हमने किए हैं, एकदम फाइन पतला। ये है मैचस्टिक स्टाइल, ये है एकदम स्ट्राइप्स लेकिन मैचस्टिक की तरह होता है। आप इसको गाजर को, मूली या ककड़ी को भी कर सकते हैं। ये है स्ट्राइप्स, तो हम कैप्सिकम को या कोई भी वेजिटेबल को इस तरह से लंबा लंबा काटे से स्ट्राइप्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड श्रेडिंग एंड दिस इज कॉल्ड शेफोनेड। हम कोई भी लीफी वेजिटेबल को कर सकते हैं। और हमारा लास्ट मिन्सिंग, जो हमने एकदम फाइन मिन्स किया हुआ है। सो आई होप आप लोग सबको ये कटिंग चॉपिंग बहुत आसान लगेगा वंस यू फॉलो दिस। तो कैसा लगा हमारा कटिंग और चॉपिंग का स्किल? आप भी ये फॉलो करिए और आपके किचन में नाइफ और चॉपिंग बोर्ड का यूज रोज डेली करिए, और आपकी कटिंग का स्टाइल एकदम शेफ की स्टाइल में हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं विद सम डिफरेंट टेक्निक एंड स्किल्स। सी यू।